ऐसी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जिसमें इक्वेशन ये है कर्व की और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। dy by dx विल बी इक्वल टू u by v, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। यही वाला एज इट इज आता है। ओके यही वाला एज इट इज आता है आपका। नाउ यू आर गेटिंग मी। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना, एक बार खोल को। ओके अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, तो सिंपली अब इसको अप्लाई करेंगे जिसका स्लोप दे रखा है 2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, असल में इसको ऐसे ना करके हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, u by v अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 पावर हो गई -1। इसको आगे लेके आए -1 x माइनस 3 वैल्यू हो गई -1, तो यहां हो जाएगी -2। तो इसका डेरिवेटिव मैं कह सकता हूं x माइनस 3 पावर 2। ओके अब हमें आगे करना है। सबसे पहले स्लोप जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 2। ओके अगर इसमें रेसिप्रोकल करता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? इज दिस सिचुएशन कैन बी ए पॉसिबल? x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें से 3 माइनस करके उसका स्क्वायर किया जाए तो -1/2 आ जाए। इज दिस सिचुएशन कैन बी पॉसिबल? इज देयर एनीबडी हु कैन टेल मी? Is this situation can be possible? No, sir. नहीं हो सकती। क्यों? किसी के नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। या फिर कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास रियल वैल्यू नहीं आएंगी, मेरे पास आपकी इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। ओके इमेजिनरी वैल्यू आएंगी तो उसको सोल्व तो नहीं कर सकता, वैल्यू तो नहीं निकाल पाऊंगा एक्स और वाई की। तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो अब लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर कि यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप 2 है। सो देयर इज नो टेंजेंट हैविंग स्लोप 2 फॉर द कर्व, फॉर द गिवन कर्व डाल दीजिए। कर्व लिखेंगे तो इक्वेशन डालनी पड़ेगी, अब सीधा आप ये कर सकते हैं। ओके इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 विच इज टेंजेंट ऑफ द कर्व आर। इसमें सिंपली आपका दे दिया गया स्लोप 0 है। भाई स्लोप 0 है इट मीन मैं क्या कह सकता हूं, उस कर्व पे वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उस कर्व पे वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देन y विल बी इक्वल टू y इक्वल टू गिवन है, इसका स्लोप दे दिया है आपको 0 और y की जो आपकी कर्व की इक्वेशन है 1/x² माइनस 2x प्लस 3, 1/x² माइनस 2x प्लस 3। सेम dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx -1 आगे ले आऊं x² माइनस 2x प्लस 3 पावर हो गई -2। वही सेम कर दिया मैंने, होल की पावर -1 कर दी है ऊपर ले जाके। अब dy बाई dx ऑफ x² माइनस 2x सोल्व करेंगे, -1 x² नीचे लिख देता हूं इसको सीधा,
ये हो गया आपका एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्र, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, एंड स्लोप इज गिवन इक्वल टू 0, स्लोप इज गिवन इक्वल टू 0। तो यहां से जब मैं वैल्यू लूंगा तो इक्वल टू 0 पुट करूंगा, दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू 0, 0 में मिल गया, साथ में 2 भी कॉमन निकाल लेता हूं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब हमें y पॉइंट भी निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप मेरे पास पहले से ही, मुझे x की वैल्यू मिल गई, मुझे y और चाहिएगा। अब मुझे y और चाहिएगा तो हम क्या करूंगा, y इक्वल टू 1 बाई 1 स्क्र माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, 1 बाई 1 और 3 4, 4 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1 बाई 2। अब देखिए इक्वेशन का फॉर्मूला क्या समझाया था मैंने आपको, कि अगर स्लोप और दोनों पॉइंट आपके पास गिवन है तो मेरे पास x1 y1 ये दोनों पॉइंट हो गए हैं, x की वैल्यू मेरे पास आई है 1 और इसकी वैल्यू आई है 1 बाई 2। अब स्लोप हो गया है 0, तो मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस 1 बाई 2, m स्लोप है 0, x माइनस x1, x माइनस 1, इट विल बी कंप्लीटली इक्वल टू 0, ये कंप्लीट आपका 0 के बराबर हो गया, तो इक्वेशन क्या कह सकता हूं, y माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 बाई 2। ध्यान से देख सकते हैं ये एक ऐसी इक्वेशन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो सेम यही सिचुएशन डेवलप होगी। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ओके, व्हाट इज इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16। सर मेरी प्रेजेंट करियो। यस, हु इज यू? सर तुषार। देन यू आर हियर फॉर ओनली अटेंडेंस। तो समझ लीजिए क्लास के लास्ट तक वेट कीजिए, जैसे ही क्लास 10 मिनट्स रह जाएंगे आई विल कम बैक टू यू फॉर द अटेंडेंस। ठीक है सर। ओके, so everybody wait till that. Now x square by 9 plus y square by 16, x square by 9 plus y square by 16 equals to 1, equal to 1। सबसे पहले चीज इन्होंने कही है it is parallel to x axis, it is parallel to x axis। ओके, दूसरी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सिंपल सी बात हम सबको पता है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दैट मीन्स आई व्हाट आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूं आपके पास, मैं सिंपली बोल सकता हूं कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, स्लोप 0 के बराबर होगा। ओके, तो अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है y को इधर ले जाने की, सीधा करते हैं। ओके, सीधी आपकी वैल्यू जनरेट हो जाएंगी, आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप कर रहे हैं डेरिवेटिव के लिए, सबसे पहले हमारे पास आ गया है 2x बाई 9, 2x बाई 9, और ये आ जाएगा 2y बाई 16 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 2 सिंपली हमने ये कर दिया है, ठीक है, इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, निकालते हैं क्या आता है dy बाई डी एक्स, ये आपका 2 से कट हो गया 8, ठीक है, तो y बाई 8 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई 9, नेगेटिव में पहुंच गया, उधर जाके आपका नेगेटिव हो गया है। ओके,
2y/16 था, 2 से कैंसिल हुआ, 2 8 y/8 बच गया, dy/dx, और ये उधर जाके -2x/9 हो गया। यहां तक आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। अब सर एक बार मेरी अटेंडेंस लगा दो सर। बेटा मैंने बोल दिया है अटेंडेंस विल बी इन द लास्ट नाउ, सबकी अटेंडेंस लग जाएंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए। अभी क्वेश्चंस के बीच में ऐसे अटेंडेंस को लेके बैठेंगे तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। ओके, नाउ ये इस साइड मूव करेगा, dy/dx इक्वल्स टू -2x/9, ठीक है, इनटू में y आ गया, 8 मल्टीप्लाई में चला गया, तो dy/dx कह सकता हूं मेरे पास आ गया है -16x/9y। dy/dx की वैल्यू आ गई। ओके, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट मींस dy/dx विल बी इक्वल्स टू 0। इसे आप फर्स्ट मान सकते हैं, इसे आप सेकंड मान सकते हैं। सेकंड से कर रहा हूं मैं, बाई सेकंड, स्लोप इज 0। ओके, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 0। यहां से -16y/9y इक्वल टू 0, 0/1 पुट किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर x विल बी कमिंग 0। ओके, फ्रॉम 1 में मैं x को 0 पुट करता हूं, ये 0 बन गया, y²/16 इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 16, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±4। मेरे पास दो वैल्यू आ गई है फॉर y, दैट इज ±4। ओके, तो मेरे पास टेंजेंट जो पैरेलल है उसके पॉइंट मेरे पास आ गए हैं 0 ± 4, 0 ± 4। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए, तो यहां से दोनों के लिए आप बना सकते हैं, वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन निकालनी इसमें नहीं पूछी हुई है, अगर आपको इक्वेशन निकालनी हुई है तो पॉइंट आपके पास हो गए, स्लोप आपके पास हो गया, आसानी से टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेकंड में इन्होंने ये कंडीशन कर दी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जब एंगल आपका फॉर्मेशन होगा दैट विल बी 90, एंड 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जब भी याद रखिए, जब भी आपका यहाँ सिचुएशन ऐसी आती है दैट यू आर रीचिंग अप टू नॉट डिफाइंड, देन यू आर रीचिंग अप टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड सिचुएशन में आप जा रहे हैं। ओके, देन टेक द वैल्यू 1/0, देन टेक द वैल्यू 1/0। ओके, 1/0 आप वैल्यू आप बड़े आराम से ले लेंगे। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 1/0, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है। 1/0 को तो मैं सोल्व नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा, दोनों का रेसिप्रोकल करूंगा। इसे मैं लिख सकता हूं 1/dy/dx विल बी इक्वल टू 1/0। कहने को तो कहता मैं dx/dy क्यों नहीं रखा आपने सर, फिर dx/dy लेता, फिर सोचते सर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, y के रिस्पेक्ट में करें, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने 1/dy/dx लिख लिया। तो यहाँ से वैल्यू हमारी इसके पास पहले से ही जनरेट है, आपको थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -9y/16x इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई की 0 मिल गया, ठीक है, 0/1 0 हो जाएगा, ये 0 में मिल गया, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, y 0 आ गई। अब सीधी सी बात है, पैरेलल जा रहा है तो 0 ही आनी थी, वहां x की वैल्यू 0 आनी थी। अब जैसे हमने फ्रॉम 1 में इक्वेशन वैल्यू पुट की थी, तो यहां से जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, x²/9 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू ±3। तो यहां से भी आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, +-3। तो पॉइंट क्या हो गया है, +-3, 0। ओके, अगर ये वैल्यू आपकी ऐसे जनरेट हो रही है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी +-3, 0। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो क्या रहेगा, मेरे पास स्लोप होना चाहिए,
स्लोप टेंजेंट का हो नॉर्मल का हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों को बड़ी आसानी से बदल लूंगा मैं। टेंजेंट का स्लोप दे रखा है तो नॉर्मल का बना लूंगा -1/m2 करके, अगर टेंजेंट इसका नॉर्मल का दे रखा तो -1/m2 करके दूसरा बना लूंगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मुझे पॉइंट भी चाहिए। अब सबसे पहले इन्होंने दे दिया है कि भाई y इक्वल टू है x⁴ -6x³ +13x² एंड -10x + 5 और पॉइंट किस पे चेक करना है हमें, x05 पे हमें चेक करना। पॉइंट तो दे दिया है हमें, जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट है ना वो पॉइंट हमें गिवन कर दिया है। बड़ा आसान हमारे लिए हो गया है। ओके, अब बड़ा आसान हो गया है तो सबसे पहले हम dy/dx लेंगे। ओके, सबसे पहले चीज हमें यही लेनी है। ओके, अब इसको देखते हैं ये क्या होगा। ओके, स्लोप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x³ सॉरी माइनस ही रहेगा 18x², ये कितना हो जाएगा 26x और ये कितना हो जाएगा -10। सर अब यहाँ पे है, बोलो बेटा। सर 4x³ यस 4x³ बिल्कुल ठीक है, 4 आगे आ गया, ठीक बिल्कुल ठीक है। 4x³ -18x² + 26x एंड -10। अब ठीक है बिल्कुल। अब सबसे पहले x और y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पॉइंट हमारे पास है। पुट x = 0 बिकॉज ये जो पॉइंट है मान के चलते ये कर्व है, ये आपका टेंजेंट है, तो ये दोनों पे ही तो लाई कर रहा होगा। इट विल बी सेटिस्फाई द स्लोप इक्वेशन आल्सो एज वेल एज द इक्वेशन। जो कर्व है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x को 0 पुट करता हूँ, इट विल बी 0 -0 + 0 -10। तो हमारे पास dy/dx जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है -10। पॉइंट मेरे पास है 0.5 मेरे पास पॉइंट है। ओके, 0.5 भी मेरे पास पॉइंट है। अब 0.5 पॉइंट भी हो गया, इक्वेशन भी हो गई, बड़ी आसानी से मैं इसे कर पाऊंगा। इक्वेशन बना देंगे ना सिंपली। पहले लेंगे स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसमें स्लोप हो जाएगा -10, y - y1 y - 5 स्लोप -10 x - x1 x - 0 कर देंगे सोल्व। अगले में क्या बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/-10 माइनस से -1/10। वहां स्लोप 1/10 करेंगे। अब पासिंग तो उसका भी यही रहेगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ही तो है ये इसके। ओके, बड़ी आसानी से इसे हम कर पाएंगे। तो 14 क्वेश्चन का कोई और पार्ट आपको बताना हो तो जल्दी बताइए मुझे। इफ यू कैन डू दैट विल बी बेटर। No, sir. Okay, then 14 you will do it yourself. Now we are moving to the 15th question. Find the equation of the tangent. हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करनी है टू कर्व दिस विच इज पैरेलल टू दिस। बड़ी सिंपल सी चीज कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं। जो आपको पीछे चीजें यूज की है ना हमने, सिर्फ उनको घुमा रहे हैं, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब आपको देखो क्या कह दिया इन्होंने, इक्वेशन लिख रहा हूं सबसे पहले मैं। y = x² - 2x + 7 y = x² - 2x + 7। ओके, इसमें इन्होंने कह दिया है कि जो इसका टेंजेंट है ना वो पैरेलल है 2x - y + 9 = 0। ये पैरेलल है इसके। अब भाई पैरेलल है तो हमें एक चीज तो पता है, दो लाइनें पैरेलल है, वो लाइनें पैरेलल कब होंगे, दैट मीन्स देयर स्लोप विल बी इक्वल। उनका स्लोप इक्वल होगा तो मैं स्लोप यहां से फाइंड आउट कर लूं। क्या इक्वेशन होती है, y = mx + c y = mx + c, तो y = 2x + 9 लिख सकता हूं। ओके, तो स्लोप यहां से आ गया आपका m1 डाल देते हैं 2। इट मीन्स इसका भी स्लोप 2 ही होगा, इसका भी स्लोप 2 ही होगा। तो यहाँ पे dy/dx will be equal to 2x - 2 = 2 x - 1 = सॉरी
1, 2 कॉमन निकल गया, 2 से कैंसिल हो गया एंड इट विल बी 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2, y की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2 और 7, कोऑर्डिनेट आ गया, स्लोप रहा, इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अब इन्होंने कह दिया परपेंडिकुलर की इक्वेशन दी हुई है, परपेंडिकुलर की सेकंड पार्ट में सिंपल क्या करना है 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, आप स्लोप निकालना है सबसे पहले तो हमें, तो क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, y इक्वल टू 15 बाई 5x प्लस 13 बाई 5, 5 3 जा, y इक्वल टू 3x प्लस 13 बाई 5, m1 यहां से क्या आ गया 3, m2 क्या आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सॉरी टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा -1/3, आसानी से कर सकते हैं, स्लोप आ गया, इसके बराबर यहां रखेंगे 2 की जगह, x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे x और y के लिए, इक्वेशन में पुट करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, इन्होंने क्या कहा, सो दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिस एट पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल, मतलब सीधी सी बात क्या करनी है भाई, स्लोप निकाल दो x इज इक्वल टू 2 पे, ओके, स्लोप निकाल दीजिए x इज इक्वल टू 2 पे, जब आप स्लोप निकालेंगे तो फिर -2 पे निकालेंगे, अगर दोनों पे वैल्यू सेम आती है, अगर दोनों पे वैल्यू सेम आती है तो मैं क्या कह पाऊंगा, यस दीज आर इक्वल, दीज आर पैरेलल, मतलब समझे, बड़ी सिंपल से आप इसे कर सकते हैं। ओके, अगर हम आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y नेगेटिव y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसने क्या कहा है y कोऑर्डिनेट के बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू किसके है y के है, तो यहां से सिंपल y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आपके सिंपल यहाँ पे x क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, y किसके बराबर है, x क्यूब के ही तो बराबर है, मतलब भाई इन्होंने क्या कहा है, जो स्लोप है ना वो y के बराबर है, और क्वेश्चन में ही ध्यान से देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो स्लोप निकाल के उसको एक्स क्यूब के बराबर रख दो, स्लोप निकाल के उसको एक्स क्यूब के बराबर रख दो, सारी इक्वेशन एक्स में जनरेट हो गई, और फिर एक्स में जनरेट होते ही आप आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो एक बेटा ये आपने अभी इस तरह से सारे करेंगे, तो कल आपके इसमें जो क्वेश्चन है अभी काफी सारे पेंडिंग हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, टोटल क्वेश्चन है इसमें आपके 27, अप्रोक्स 20 कितने कर लिए हमने, कितना कौन सा क्वेश्चन था अभी ये, लगभग मान के चलिए 20 के करीब हमारे हो गए हैं। ओके, बाकी ये करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है उनको मैं कल कराऊंगा आपको, जिस जिस प्रॉब्लम में ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस, नाउ मैनी ऑफ थिंग्स when you were asking about the attendance, तो एक बार अटेंडेंस कर लेते हैं तब तक।